Hello bachcho, let's read the question. There are two statements, one is assertion and another is reason. Assertion says the center of mass of system of n particles is the weighted average of the position vector of the n particles making up the system. So अगर हम चेक करें कि n particles हैं किसी भी system में and their position vectors are r1 vector, r2 vector, r3 vector and up to rn vector. इसको हम किसी भी डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट वी आर टेकिंग 2D टू डायमेंशनल सिस्टम x एक्सिस एंड y एक्सिस और यहाँ ले ली हमने एक रिजिड बॉडी. अब इस रिजिड बॉडी में हमने डिफरेंट पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए. सपोज ऑफ मास m1, m2, m3, mn रिस्पेक्टिवली और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम उनके पोजीशन वेक्टर्स ले लें सच दैट r1 वेक्टर देन m2 के लिए r2 वेक्टर देन फॉर m3 को ज्वाइन करें तो ये वेक्टर हो गया r3 वेक्टर एंड mn को जब हम ज्वाइन करेंगे तो दिस वेक्टर विल बी rn वेक्टर. तो ये हो गए इनके पोजीशन वेक्टर्स. अब अगर हमें फाइंड करना है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, so this will be equals to m1 x1 plus m2 x2 and so on till mn xn divided by the total mass of the body. Similarly, y coordinate of center of mass will be m1 y1 plus m2 y2 and so on up to mn(xn) divided by the total mass. जहां हम एक्सप्रेस कर सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एज x coordinate of center of mass I cap, that is a unit vector along x axis, plus y coordinate of center of mass j cap, that is a unit vector along y axis. So यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमें करेक्टली मिल जाता है ये weighted average है. So we can say that assertion is true. अब चेक करते हैं reason. Reason says the position of the center of mass of a system is independent of coordinate system. So यहाँ जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, सपोज वी टेक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम किसी भी वेक्टर को r एंड थीटा उसके एंगुलर पोजीशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो उससे भी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट रहेगी बिकॉज सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मेनली कि रिलेटिव पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पोजीशन. उनकी पोजीशन क्या है और किस तरह का वेटेड एवरेज है. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं करता. सो वी कैन से दैट both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation for assertion. Hence right answer is option number 2. Thank you.